कटोरा उठाएंगे, भीख मांगेंगे। आज वही कटोरा वाले बाबा के यहाँ चले गए। ओम प्रकाश राजभर केवल बड़बोल नेता हैं, भाजपा के कंधे पर बंदूक रख करके आज चलाना चाहते हैं। कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए। इस बार बेटा को नहीं जिता सके, अब बोलते हैं कि 80 में 80 लोकसभा जितवाने के लिए वो तो ठेका लेकर के चलते हैं ना। जब भाजपा से गठबंधन किए 2017 में तो सरकार बनाने के लिए ठेका लिए थे, सरकार बनी। जब वहाँ से हटे तो सरकार बनवाने के लिए समाजवादी पार्टी से ठेका लिए थे, और जब सरकार में नहीं हुए तो भाई तो उनका काम है उल जलूल बोलना। उल जलूल बोल करके सपा से गठबंधन खत्म करके फिर चले गए भाजपा के यहाँ जाकर। अभी एक बात एक और वायरल हो रही है, यहीं से बोले हैं कि अब जो है सैफई भेजेंगे। अरे भाई वो सैफई वो किसी को जबान से भेज सकते हैं, ठीक ना। मोदी जी को नहीं कह रहे थे, बाबा जी को नहीं कह रहे थे, तो पिछली सरकार में जो थे सरकार से हटाए गए, हटे नहीं, इनको सरकार से हटाया गया। हटाए जाने के बाद इनका बयान था कि बाबा जी को सरंगी पकड़ाएंगे, बाबा जी जाएंगे गोरखपुर मठ पर, बाबा जी कटोरा उठाएंगे, भीख मांगेंगे। आज वही कटोरा वाले बाबा के यहाँ चले गए। तो बाबा जी भीख मांग रहे हैं कि ये भीख मांग रहे हैं। जनता इस बार उपचुनाव में प्रमाणित इस बात को करने जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर केवल बड़बोल नेता हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है, अब कुछ रह नहीं गया है। ये है कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के कंधे पर बंदूक रख करके आज चलाना चाहते हैं। इनकी साख खत्म हो गई है, ये आपको जेन्युइन बता रहा हूं कि इनकी साख खत्म, इस नाते इनकी साख खत्म हुई है कि 22 में जो समाजवादी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन में 17 सीट पाए, एक भी कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाए। हम तो इनसे पूछ रहा हूं, घोसी के लोग, मऊ के लोग इनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपने अब्बास अंसारी को टिकट दिया, अच्छा किया, लेकिन कई दिन के कार्यकर्ता थे समाज के बीच में, तो इस बात को बताइए आप। बगल में बलिया जनपद है, बलिया जनपद में 2 सीट पाए थे, 1 सीट रसड़ा, 1 सीट बेलथरा रोड। दोनों कैंडिडेट बाहरी कैंडिडेट थे, आखिरकार क्यों दिए? बलिया के लोग भी इस बात को पूछ रहे हैं, इनको बताना चाहिए क्यों दिए। गाजीपुर में इनको 2 सीट मिली थी, 1 सीट पर स्वयं चुनाव लड़े, दूसरी सीट पर बाहरी कैंडिडेट को इन्होंने दिया। और नहीं तो कह रहे हैं, घूम करके कहते हैं कि सब अखिलेश जी के कैंडिडेट थे। कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहते हुए। और उनका बेटा भी कहता है कि हमारे दल के कैंडिडेट नहीं थे। अरे भाई, निर्वाचन में और एबी फार्म पर बाप बेटा का दस्तखत है। जब अखिलेश जी कैंडिडेट दिए तो आपको एबी फार्म पर दस्तखत नहीं करना चाहिए था, ताकि आपका छड़ी चुनाव चिन्ह न अलाट हो, तब न माना जाता इस बात को। समाज के लोग तो इस बात को पूछ रहे हैं। इस नाते ये सिद्ध हो गया है कि ये आदमी समाज को गोलिया करके केवल सौदा करने का काम करता है। इस नाते इसके पांव तले इसकी जमीन खसक चुकी है, इसके अंदर जो प्रतिभा थी वो प्रतिभा मर चुकी है, और 22 के चुनाव में इनके सर से पर्दा उठ चुका है कि हम समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये तो अभी कुछ दिन पहले जब भाजपा से गठबंधन किए तो बताए कि 80 में 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। अच्छी बात है भाई, लेकिन 2 बार अपने बेटा को चुनाव लड़ाए, नहीं जीता सके, अपने बेटा को नहीं जीता सके। अब बोलते हैं कि 80 में 80 लोकसभा सीट जीता लेंगे। अब तो पड़ गया है पाला, अब तो पड़ गया है घोसी उपचुनाव में पाला। अच्छा, ये घोसी उपचुनाव को लोग 2024 का सेमीफाइनल मान रहे हैं। वो सही कह रहे हैं आप, ये सेमीफाइनल का चुनाव है, और सेमीफाइनल भाजपा हारने जा रही है। मजे की बात तो ये है, लड़ाई तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जो कैंडिडेट अरविंद राजभर है उससे और सुधाकर सिंह के बीच में लड़ाई है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ का स्थानीय बेटा चाहिए, हम लोग उसी को वोट करेंगे। कहीं भी गांव में जाइए, लोगों से पूछिए, लोगों से बातचीत करिए। हाँ, ये महसूस हो रहा है अब बाहरी और भीतरी की, बाहरी और भीतरी की हो रही है। चूंकि दारा सिंह अविश्वास के घेरे में हो गए हैं, इस नाते अविश्वास के घेरे में हो गए हैं। दारा सिंह को दिखता है कि कौन आम में फल लगा है, कौन पेड़ में फल लगा है, अब वहीं चल लें, वहां हमको 4 ठो फल मिल जाएगा खाने के लिए। कभी सपा में, कभी भाजपा में, कभी बसपा में, कभी कहीं। मतलब इनका राजनीतिक स्तर, जैसे ओम प्रकाश राजभर का जितना राजनीतिक स्तर है उसी तरह का इनका है। राजनीति में विश्वास बड़े नेताओं का इन दोनों नेताओं पर नहीं रह गया है कि ये कब कहाँ रहेंगे और किसके खिलाफ ये कब क्या बोल देंगे। भाजपा ने कुछ सोची के टिकट दिया होगा। अब दी होगी भाजपा तो मऊ में टेस्ट ली है, नगर पंचायत के चुनाव में भाजपा के लोगों ने टेस्ट लिया है, और टेस्ट में पिछला रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए लोग। बाहर भाजपाई लोग
भाजपा में धुरंधर नेता हैं, एक से एक रिसर्चर नेता हैं, लेकिन टेस्ट जा करके मऊ में लिए लोग। टेस्ट में अब का खट्टा मिला का मीठा मिला, अब आप चैनल के लोगों को नहीं बताना है। आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक मैं खबर करना चाहता हूं कि टेस्ट मत लीजिए, टेस्ट में आप लोग फेल हैं। टेस्ट, मजे की बात तो यह है कि टेस्ट में फेल हैं और जिसके साथ आप खड़ा हैं, लोग गांव देहात में कहते हैं कि एकता तितलौकी दूसरे चढ़ गए लीप पर। भाजपा के कार्यकर्ताओं को पानी पी पी करके गाली देने वाला व्यक्ति को आप अपने साथ खड़ा किए हैं। एक तो आप महंगाई का दंश झेल रहा है गरीब, चाहे वो सिलेंडर का दंश झेलना हो, चाहे टमाटर आलू प्याज का दंश झेलना हो, चाहे आटा चावल दाल का दंश झेलना हो, चाहे सरसों का तेल घी मसाला का दंश झेलना हो। दूसरा चीज अब और आप एक कर लिए कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता को गाली देने वाले व्यक्ति को आप अपने साथ खड़ा कर लिए। इसका मतलब कि आपकी भी जमीर मर चुकी है, जैसे ओम प्रकाश राजभर की जमीर मर चुकी है, उसी तरह से भाजपा के नेताओं की भी जमीर मर चुकी है। अब उन लोगों को यह एहसास हो रहा है कि 24 में हम लोग नहीं आ रहे हैं, अब हम लोगों की विदाई हो रही है। अच्छा, राजभरों का वर्चस्व है यहाँ घोसी विधानसभा में, तो आपको क्या लग रहा है कि राजभरों का नेता कौन है? अभी तो बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर प्रमाणित करने जा रहा है उपचुनाव में महाराज। अच्छा। राजभर इस बार प्रमाणित इस बात को लेकर के करने जा रहा है कि 70,000 मतदाता घोसी विधानसभा में राजभर निवास करता है और राजभर एक सीट अगर भाजपा जीत जाए तो सरकार नहीं बन सकती, एक सीट अगर सपा जीत जाए तो सपा की सरकार नहीं बन सकती। सरकार भाजपा की रहेगी 5 बरिस की। सरकार बनाने और बिगाड़ने की लड़ाई नहीं है, उन लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है और हमारे लिए भी परीक्षा की घड़ी है। मैं ये मजबूर कर दूंगा कि सपा और बीजेपी अगली बार 27 के चुनाव में राजभर के बेटा को, यदि वो लोग सीट जीतना चाहेंगे तो राजभर के बेटा के लिए सुरक्षित कर देंगे ये सीट घोसी विधानसभा की। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी मजबूती से चुनाव जीतने के लिए यहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, SC/ST का मुद्दा लेके बड़ा बोलते हैं राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, और कहते हैं कि जैसे ही हमने भाजपा में गठबंधन किया वैसे ही फाइल आगे बढ़ गई। वो का फाइल आगे बढ़ा देंगे, उनकी कुवत है फाइल आगे बढ़ाने के लिए। वो तो घूम करके कहते हैं, रैलियों में, सभाओं में, धरना प्रदर्शनों में कहते हैं कि बाबा साहब के बाद अगर गरीबों की वकालत कोई करने वाला व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर। घूम करके इस बात को कहते हैं और आपके चैनल पर भी आते हैं तो इस बात को बोलते होंगे। लेकिन बाबा साहब के संविधान को अगर नीलाम करने वाला कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है, हम गरीबों को हक, हिस्सा, न्याय, अधिकार कैसे मिलेगा, ये सब खतरे में है। खड़ा कहाँ हुए हैं? लड़ाई तो जब से पार्टी बनाए तब से अति दलित और अति बैकवर्ड की लड़ते आए हैं, आज कहाँ चले गए? कल तक भाजपा और बाबा जी, मोदी जी, जोगी जी, अमित शाह जी लूट रहे थे, गरीबों को हिस्सा नहीं दे रहे थे। अब कौन सा रातों रात ऐसा करिश्मा हो गया कि भाजपा से गठबंधन कर लिए? का कुल मिल गया? का गरीबों को फ्री बिजली मिल गई? का सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जिस लड़ाई को ओम प्रकाश राजभर लेकर के चले थे, उस लड़ाई से बैक हो चले, उसी लड़ाई को सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता सत्ता तक पहुंचा करके गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री दिलाना चाहते हैं। वो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता ही दिला सकते हैं। अच्छा, आप लोग भी गठबंधन के लिए बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपने प्रत्याशी उतार दिया। हमारे लिए भी दरवाजा खुला है, हम उनके जैसा गिर करके कहीं गठबंधन नहीं करेंगे ना। वो अपने लिए गठबंधन किए, अपने बेटा को कैसे वो सदन में पहुंचावे उसके लिए गठबंधन किए हैं। आपके लिए भी ऑफर आया था? वो बता तो रहा हूँ, वही बतिया तो बता रहा हूँ। वो अपने लिए, अपने बेटा परिवार के लिए गठबंधन किए हैं। देखे होंगे गठबंधन गिर करके जा करके किए हैं, कितना आज सम्मान मिल रहा है। आप देखे होंगे चैनल के माध्यम से, आप लोग बहुत, हम लोगों से बहुत आगे हैं, देखे होंगे। महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जिससे भी गठबंधन करेगी, मंच से पहला ऐलान कि राजभर समाज के बेटी और बेटा को और गरीबों को कौन सा हक देंगे, उसका ऐलान सबसे पहले आप करिए। इसके बाद सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं को क्या देंगे वो बाद में बैठ करके आप समझिएगा। लेकिन जो बड़ी रैली हम करेंगे, रैली में इस बात का वादा करना पड़ेगा गरीबों के हित के लिए
कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार में आऊँगा तो सबसे पहले समाज के नौजवानों को सम्मान दूंगा, समाज के नौजवानों को हक हिस्सा अधिकार देंगे, समाज के नौजवानों का जो उत्पीड़न हो रहा है उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी जो तमाम मुद्दों पर खुल के बोले हैं। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।